Assalamualaikum, respected parents. Hope you are all fine. So today we start our next work. First, so question is count and add. सबसे पहले हमने काउंट करना है, फिर हमने ऐड करना है. राइट द टोटल इन द लास्ट बॉक्स. सबसे पहले हम काउंट करेंगे, फिर बॉक्स के नीचे लिखेंगे कितने ऑब्जेक्ट्स है दोनों बॉक्सेस के, फिर हम उन दोनों को ऐड करके फिर जो आंसर है वो दूसरे लास्ट बॉक्स में लिखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं जो डक है वो कितनी है. पहले बॉक्स में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. सो फर्स्ट जो है वो 5 है, तो हम क्या राइट करेंगे 5. फिर नेक्स्ट जो है वो कितनी है 1 2 3 4, तो 4 हैं, तो हम इन दोनों का जमा करेंगे. फिर हम जो फर्स्ट बॉक्स और दूसरे बॉक्स के डक्स हम इनको टोटल काउंट करके उसके सामने बॉक्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने डक्स है 9, तो हम क्या राइट करेंगे 9. फिर नेक्स्ट है हैन. पहले बॉक्स में कितनी है 1, दूसरे में कितनी है 2, तो दोनों को काउंट करके कितनी आएगी 1 2, तो हम क्या राइट करेंगे 2. फिर आ जाती है हमारे पास कैट. सबसे पहले बॉक्स में कितनी है राइट करनी है हमने 1 2 3 4. कितनी कैट्स हैं 4. दूसरे में कितनी है 1 2, तो अब हम इनको 2 राइट करेंगे इस बॉक्स में. फिर अब हम इसको एक साथ जो है वो काउंट करेंगे कितनी कैट्स है टोटल 1 2 3 4 5 6. कितनी कैट्स है टोटल 6. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाउस. तो हम इसको क्या देख काउंट करते हैं पहले 1 2 3 4 5. कितने हाउस है हमारे पास 5. नेक्स्ट कितने हैं 1 2 3, तो हम क्या राइट करेंगे बॉक्स में 3. तो अब हम इसको टोटल काउंट करते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या राइट करेंगे 8. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लीव्स. पत्ते कितने हैं टोटल 1 2 3 4. पहले बॉक्स में कितना राइट करेंगे 4. अब दूसरे में भी कितने हैं 1 2 3 4. दूसरे में भी कितने लीव्स हैं 4, तो हम क्या राइट करेंगे 4. अब हम टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब हम क्या राइट करेंगे 8. तो ये जो वर्कशीट है इसमें हमने काउंट करना है और काउंट करके फिर बॉक्स में लिखना है. फिर दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमने उसके सामने वाले बॉक्स में जो है वो लिखना है. आपने भी बच्चों से इसी तरह आपने उनको खुद करने देना है, आपने करना नहीं है. आप वीडियोस देख के एक दफ़ा देख लें कैसे किया हुआ है, फिर आप उनको उनके पास एक समझा सकती हैं. फिर आप जो है वो नेक्स्ट वो खुद करवाइएगा उनसे. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फिर एडिशन के क्वेश्चन है, लेकिन अब हम इसमें क्या यूज़ करना है एडिंग यूजिंग द नंबर लाइन. हमने नंबर लाइन जो है वो यूज़ करके फिर ऐड करना है. तो हमारे पास एक लाइन है, उसके अंदर हमारे पास कितने डिजिट्स है 1 से लेके 20 तक. ये हमारे पास होती है नंबर लाइन. जो वो लाइन जिस पे डिजिट्स हैं उसको हम कहते हैं नंबर लाइन. तो अब इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 से लेके 20 तक. तो अब पहला जो हमारे पास सम है उसमें क्या लिखा हुआ है 3 + 3. तो जो ऐड का निशान है वो आपको नज़र आ रहा है कि उसको हम प्लस भी कहते हैं. तो अब हमने क्या करना है 3 + 3, तो क्या आंसर लिखा हुआ है मैंने 6. अब अगर हमने इसको नंबर लाइन पे ऐड करना हो तो आप देख सकते हैं पहले मैंने लाइन लगाई है 6 से लेके 3 तक, 3 से लेके 6 तक. मतलब हमने लाइन जो लगानी है वो 3 से नेक्स्ट जितने भी 3 नंबर है ना उधर जाके लाइन लगानी है. हमने 3 से आगे 3 नंबर पहले पढ़ लेने हैं 3 4 5 6. मतलब हमने 3 नंबर आगे पढ़े हैं, तो क्या आंसर आ रहा है 6. इसलिए हमने क्या लिखा है 3 + 3 आंसर क्या है 6. इसलिए हमने 3 से लाइन लगानी है 6 तक. मतलब पहला जो होगा हमारे पास डिजिट 3 उस लाइन लगानी है और आगे जितने डिजिट होंगे उतने काउंट करके उस डिजिट पे लाइन लगा देनी है. तो इससे हम क्या करेंगे ऐड नंबर लाइन के ज़रिए. अब आप इसी तरह देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 + 4. इसका आंसर मैं आपको पहले बता रही हूँ 8. अगर हमने नंबर लाइन से बच्चों को करवाना हो तो हम कैसे कराएंगे. अब सबसे पहले देखिए 4 है, तो हम 4 पे जो है वो निशान लगाएंगे. फिर आगे ही 4 नंबर आपने काउंट कर लेने हैं पहले लाइन लगाने से 1 5 6 7 8. ये टोटल कितने डिजिट बन रहे हैं 4. तो क्वेश्चन क्या है 4 + 4 मतलब 4 + 4. तो हमने 4 से लाइन लगानी है 8 तक, क्योंकि हमने 4 डिजिट्स काउंट करने हैं. 4 से हम 8 पे लगाएंगे तो क्या आंसर बनेगा 4 से आगे हमने 4 डिजिट जमा करने हैं. तो हम 4 जो है वो काउंट करेंगे 4 5 6 7 8. तो आंसर क्या है 8. इसी तरह है
2 + 2। अब हमने 2 से निशान लगाना और आगे जो नंबर है 2 के बाद फिर 2 ऐड करना है, तो हम 2 डिजिट नेक्स्ट जो है वो काउंट करके लाइन लगाएंगे। 2 से आप देख सकते हैं मैंने लाइन लगाई हुई है, तो आगे 2 डिजिट करने हैं, 1 2। 2 पे जो है कितना डिजिट बन रहा है 4, तो हम 2 से लेके 4 तक लाइन लगाएंगे और बॉक्स में भी क्या लिखेंगे 4। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं मैंने सोल्व किए हुए हैं। अब लाइंस आपने बच्चों से खुद ही लगवाएंगे कि कितने जो है वो डिजिट काउंट करके कितने उसमें ऐड करने हैं। सो 6 और 8 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8। इसी तरह 2 और 3 को करेंगे तो 5, 6 और 1 को करेंगे तो 7। ये जो है वो ऐड वाले क्वेश्चन है। ये इसी तरह 5 और 2 करेंगे 7 आएगा, 4 + 1 5 और 5 + 3 8। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना और ऐड का मतलब होता है जमा। तो इसमें भी हम नंबर लाइन ही यूज़ करेंगे और आंसर जो है वो लिखेंगे। इसमें हमने सबसे पहले काउंट करना है, फिर उसके बाद जो है वो माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना और फिर आंसर ऐड करना है। सबसे पहले 6 देखिए, ऊपर सर्कल भी है 1 2 3 4 5 6 नंबर है, इसमें से 2 माइनस करना है। हम अगर बच्चों को नंबर लाइन से नहीं भी आ रहा, आप इधर से 2 सर्कल कट करवाएंगे तो फिर बच्चों को बताइएगा कितने बचते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या राइट करेंगे 4। मैं नंबर लाइन से भी आपको बताती हूँ। देखिए अब 6 है ना, जो एडिशन में थे हम उसको ऐड करते थे आगे की तरफ को, अब जो सब्ट्रैक्ट है उसको हमने करना है पीछे की तरफ माइनस करना है बैकवर्ड। जैसे अब 6 है तो हमने 2 माइनस करना है, पीछे 6 के 2 डिजिट काउंट करने हैं 1 2। तो इसमें क्या आ रहा है 5 और 4। जब हम 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4। इसी तरह अब 4 - 1 है, तो इसमें से ये देखिए ऊपर जो शेप्स बनी हुई हैं उसमें से आपने एक शेप को जो है वो काट देना है। तो पीछे बच्चों से पूछना है कितनी है 1 2 3, तो कितनी आ रही है 3। तो हमने बॉक्स में क्या राइट करना है 3। ये भी इसी तरह देखिए 4 है तो आपने 1 डिजिट बैक जो है वो काउंट करना है, फिर आपने नंबर लाइन लगानी है 4 से 3 तक। तो इसको आप जो है वो माइनस करके क्या लिखेंगे 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट भी देखिए स्क्वायर बना हुआ है 8 - 6। टोटल हमारे पास कितनी शेप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने इसमें से कितनी माइनस करनी है 6। 1 2 3 4 5 6 को आपने काट देना है, पीछे जितनी शेप्स बचती हैं 1 2 उसको क्या लिखेंगे हम बॉक्स में। नेक्स्ट है ट्राइंगल 3 - 2, तो 3 ट्राइंगल है, 2 काट देंगे तो पीछे क्या बचेगी 1। इसी तरह 5 - 1 हमारे पास 5 स्टार्स हैं, तो हम इसमें से एक स्टार को काट देंगे, पीछे हमारे पास 1 2 3 4। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे 4। नेक्स्ट भी हमारे पास स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, तो हम उसमें से 8 - 8, जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने काउंट करवाने हैं बच्चों से 8 है, तो उन्होंने पूछा हुआ 8 - 8। जब ए पूरे के पूरे ही काट देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम क्या राइट करेंगे 0। नेक्स्ट क्या है 7 - 4। फिर हमारे पास क्या बना हुआ है सर्कल, और टोटल सर्कल काउंट करने हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, हमने 4 जो है वो काट देनी है 1 2 3 4 5, तो 4 काट देने हैं, सॉरी 1 2 3 4। जब 4 काट देंगे तो पीछे क्या बचेंगे 3, तो फिर उसको हम क्या लिखेंगे 3 जो है वो बॉक्स के अंदर राइट करेंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है 9 - 3, तो हमारे पास शेप क्या है ट्राइंगल, तो हमने इसमें से कितने ट्राइंगल्स जो है वो माइनस करनी है 3। सबसे पहले हम काउंट करते हैं टोटल 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से कितने माइनस करने हैं 3, तो हम 1 2 3 जो है वो काट देंगे, पीछे हमारे किससे बचेंगी 1 2 3 4 5 6। हम जो 6 बच जाएंगे उसका आंसर जो है वो बॉक्स में लिख देंगे। अगर बच्चों को नंबर लाइन से समझ नहीं आ रहा, आप उनके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उसके थ्रू भी उनको जो है वो क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन आपने उनको करने खुद देना है ताकि उनमें एबिलिटी पैदा हो कि वो खुद जो है वो सॉल्व कर सकें। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी फिर सब्ट्रैक्ट का माइनस करना है इसमें, लेकिन ये है कि ऑब्जेक्ट्स नहीं बने हुए। इसमें आपने जब बच्चे ऊपर कर लेंगे ना सॉल्व, तो उनको ये खुद ही आ जाएगा। सो फर्स्ट वन है 4 - 1, तो 4 में से माइनस करना है 1। हमने 4 सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं बैकवर्ड माइनस करना है, मतलब बैकवर्ड नंबर लाइन लगानी है। और जो एडिशन है एडिंग वाले में उसमें हम आगे नंबर गिनते हैं। ऐड करना हो तो हम आगे वाले नंबर्स ऐड करते हैं, और माइनस करना हो पीछे वाले नंबर्स माइनस करते हैं। अब 4 - 1 है, देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, मैंने 4 से 3 तक लाइन लगाई है, मतलब एक डिजिट इधर माइनस कर दिया, 4 ही माइनस हो गया, तो पीछे कितने बच गए 1 2 3, तो हम क्या राइट करेंगे 3। सो दूसरा क्वेश्चन है 8 - 3। अगर हम 8 में से 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5। हमने 8 से लेके
3 डिजिट माइनस करने हैं 8 से पीछे, 8, 7 और 6 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, किधर तक नंबर्स लिखेंगे 5। सो शुरू से काउंट करना 1 2 3 4 5। तो आपने जो आंसर है उस पर लाइन लगानी है, 8 माइनस 3 क्या आंसर आएगा 5। इसी तरह 4 माइनस 2, 4 में से हमने 2 माइनस करने हैं। अब देखिए 4 है, 4 में से 2 माइनस करने हैं, 4 और 3 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो पीछे क्या आंसर आएगा 1 2, मतलब 2 आंसर है। 4 डिजिट्स हैं तो 2 माइनस हो गए, जैसे 1 2 3 4 है, इसमें से 4 और 3 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो 2 क्या है जो वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी सारे क्वेश्चन जो है आप एक बच्चों को समझा दीजिएगा, बाकी जो है वो बच्चे खुद सॉल्व करेंगे। जैसे 5 माइनस 3 है तो 2 आएगा, 5 से हम बैकवर्ड काउंट करेंगे, 5 और 4 माइनस हो जाएगा तो पीछे कितने बच जाएंगे, 5 में से 3 माइनस करने हैं, सॉरी 5 4 और 3 जो वो माइनस हो जाएगा तो पीछे क्या आएगा 2। इसी तरह 7 माइनस 1 है 6 आएगा, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 4, मतलब अगर हम सारे 4 से लेके 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0। 6 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये थी सब्ट्रैक्शन वाली जो है वर्कशीट। नेक्स्ट हमारी आ जाती है नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। इसमें भी हमने जो है वो मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। किस में लिखने हैं, टेंस और वंस की फॉर्म में। तो देखिए आप पहले लिखा हुआ है 51, मैंने पहले भी बताया था 10 से आगे जितने भी डिजिट हैं जो 2 हैं वो किस में लिखेंगे हम, टेंस और वंस की फॉर्म में। जैसे 51 52 53, आगे आपने 60 तक ऐसे लिखने हैं। फिर देखें सामने टेंस और कितनी लाइन्स बनी हुई हैं 1 2 3 4 5। जो पहली 4 लाइन्स है वो है टेंस और वंस की, उसमें आपने क्या लिखना है 51 से लेके 90 तक 2 डिजिट्स, तो क्या लिखेंगे टेंस और वंस की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है उस पर आप देख रहे हैं हंड्रेड्स टेंस और वंस आ रहा है। अगर 90 से आगे देखें तो 91 से लेके 99 तक किस में आ जाते हैं, टेंस और वंस में। जब ये इसलिए हम टेंस और वंस में लिखेंगे, दो डिजिट्स हैं। फिर जो लास्ट वाला 100 है उसमें कितने डिजिट है 1 2 3, तो ये 3 डिजिट है। 0 जो 2 हैं वो हम लिखेंगे वंस और टेंस में, जो 1 है वो हम क्या लिखेंगे, जो तीसरी ये लाइन है उसका क्या मेन टॉपिक है हंड्रेड्स, तो क्या लिखेंगे जो 3 डिजिट्स होते हैं उसको लिखते हैं हम हंड्रेड्स टेंस और वंस की फॉर्म में, जो 2 डिजिट है वो लिखते हैं टेंस और वंस की फॉर्म में। नेक्स्ट है नंबर्स 1 to 40, ये भी आपने मिसिंग नंबर्स जो हैं वो लिखने हैं। देखिए ये एक्टिविटी है बच्चों की, बच्चों को मिसिंग नंबर्स जितने उन लोगों ने काउंटिंग पढ़ ली या लिख लिया प्रैक्टिस कर ली होगी, बच्चों को मिसिंग नंबर्स तो खुद जुबानी आएंगे, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या लिखना है बच्चों को, ये पेज जब भी आपको समर पैक आप खोलेंगे तो आप देखेंगे ये एक्टिविटी बच्चों को देंगे, बच्चे खुद ब खुद लिखेंगे। आपने बस अगर गाइड भी करना हो तो थोड़ा सा बता देना है। 1 के बाद देखिए 2 3 4 पहले लिखा हुआ है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारी काउंटिंग ऐसे ही आपने जो है इनको 40 तक जो है वो लिखनी है। देखिए लास्ट पे 38 और 39 40, ये 40 तक आपने इसी तरह मिसिंग नंबर जो है 1 से लेके 40 तक करवाने हैं। ये बच्चों की एक्टिविटी है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट है वो है काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच बॉक्स। जितने भी बॉक्स हमने वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो काउंट करने हैं, फिर उस जो करेक्ट नंबर है उसको हमने सर्कल करना है। अब फर्स्ट वन देखिए आप, हाउ मैनी फ्रॉग्स। सबसे पहले हमने देखना है कितने फ्रॉग्स हैं, आपने काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास कितने फ्रॉग हैं 12। देखिए नंबर लिखे हुए हैं 11 12 13, तो जितने आपने फ्रॉग्स काउंट करने हैं 12 आंसर है, तो आपने किसको सर्कल करना है 12 को। इसी तरह हाउ मैनी लेडी बर्ड्स, ये आपने काउंट कर लेनी है कितनी लेडी बर्ड्स है, तो हम किसको सर्कल करेंगे 15 को, टोटल कितनी है 15। इसी तरह हाउ मैनी स्पॉट्स ऑन द काउ, स्पॉट्स कहते हैं धब्बे, गाय के ऊपर जितने भी धब्बे हैं आपने काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद जितने भी आंसर आना है क्या आएगा 12, तो आपने किसको सर्कल करना है 12 को। इसी तरह हाउ मैनी कैट्स, बॉक्स के अंदर जितनी भी कैट्स हैं टोटल कितनी है 10, तो हम किसको सर्कल करेंगे 10, 9 और 11 में से किसको सर्कल करना है 10 को। सो हमारी आगे वाली जो है वो वर्कशीट मोर नंबर नेम्स, काउंट एंड सर्कल द नंबर्स नेम। सबसे पहले ये देखें बॉल्स बनी हुई हैं, आपने इसको काउंट करके फिर नंबर्स नेम लिखने। नंबर्स नेम मैंने पहले बताया, जो वर्ड्स वाली काउंटिंग है जैसे ONE 1 TWO2 वो वाली जो काउंटिंग है वो लिखनी है। तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरी लाइन पे कितनी है 1, तो क्या बनी 10 और 1 11, तो हम क्या लिखेंगे 11 ELEVEN।
11। सो इसी तरह दूसरे पे कितनी है आपने काउंट करनी है, काउंट करके जो भी आंसर आएगा, क्या लिखा हुआ है 15, FIFTEEN 15। तो तीसरे नंबर पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो पहली लाइन है उस पर कितनी है 10, जो नेक्स्ट है वो काउंट करके फिर आपने लिखनी है 10 11 12 TWELVE 12, तो कितनी थी ये 12। थैंक यू।